ठेस खाए दिल और गुस्से भरे दिमाग से कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जब भी इंसान अपने आपे से बाहर होकर आक्रोश में कोई कदम उठाता है तो वही कदम लौट आते हैं उसी को कुचलने। क्या सर? ये काला शीशा का है? हाँ, ये गाड़ी में पहले से ही है। गाड़ी कर्नाटक का है ना? पेपर दिखाओ। ये सर। बाहर बाहर सब पेपर बराबर है, कोई टेंशन नहीं है। जाओ बाहर आ जाओ। इधर से आ रहे तुम लोग? बेलगाम। क्या ये? हाँ, रजिस्ट्रेशन नहीं है, आरसी बुक नहीं है। सफेद रंग की एसयूवी शारदा नगर नाकाबंदी तोड़कर चेंबूर की तरफ भाग गई है। ड्राइवर और पेपर हमारे पास है, लेकिन बाकी के लोग गाड़ी लेकर भाग गए। वो लोग गाड़ी लेके क्यों भागा? क्या लफड़ा है? ये गाड़ी उनका, मैं खाली ड्राइवर। उन लोगों को नंबर दे, फटाफट नंबर दे। लेफ्ट ले, लेफ्ट ले। सर मुकेश गावड़े बोलते हैं। हम देवनार क्रॉसिंग पे हैं, लेकिन अभी तक KA07-732T गाड़ी नजर नहीं आई है। सफेद रंग की एसयूवी, गाड़ी नंबर है KA07-732T। हेलो, वेट नंबर 6, हम कामचरबाग सिग्नल पे पोजीशन पर है। और हमारा टारगेट है सफेद एसयूवी नंबर KA07-732T। ये गाड़ी अभी तक रूट पर स्पॉट नहीं हुई है सर। राव साहब, नहीं उस टीम को वही रहने दो। गाड़ी, हाँ बोल जल्दी, गाड़ी में क्या था? और वो गाड़ी में बैठे दो लोग कौन थे? और मेरे को बोले कि बेलगाम से मुंबई उनका गाड़ी चलाकर इधर उनको छोड़ने का, और मैं वापस बस में बेलगाम जाने का। तू बस से नहीं, एम्बुलेंस से लौटेगा बेलगांव। उधर आएगा। गाड़ी में बैठे जिस आदमी का नंबर दिया था इसने, उसका फोन स्विच ऑफ है और गाड़ी अभी तक स्पॉट भी नहीं हुआ। लेकिन ये सारे बीट अलर्ट पे है ना? यहाँ से लेके चेंबूर तक और बीच के रोड की भी सारी पेट्रोलिंग वैन फुल अलर्ट पर है। व्हीकल अभी तक स्पॉट नहीं हुई सर। नहीं सर, अब तक टारगेट नजर नहीं आया है। मेन रोड पे गाड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, शायद कोई अंदर का रोड ले लिया होगा। ओवर सर। मैं सच साहब सुनो ना साहब, मैं सच। गाड़ी स्पॉट नहीं झाली अजूनही। सारी हवा हो गई क्या? मुझे तो डाउट सिर्फ ना काले कांच को देखकर हुआ था, लेकिन अजीब ऐसा लगता है ना इसमें बहुत कुछ काला है। मैं अरे इसमें असला बारूद ट्रांसपोर्ट हो रहा था क्या? मेरे को कुछ मालूम नहीं। थमो पीछे ले, पीछे जल्दी 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 पीछे। सफेद एसयूवी KA07-732T। ये गाड़ी अभी अभी बर्वे क्रॉस रोड पर स्पॉट हुई है सर। ओवर।
सब मैंने कुछ नहीं किया। सब मैं सच में मेरे को मालूम भी नहीं गाड़ी किसके साथ। तू गाड़ी रोक के बहुत सही किया रंजीत। गाड़ी में असला बारूद तो मिला नहीं, लेकिन गाड़ी में बैठे हुए दोनों जन गाड़ी छोड़ के भाग गया। काहीतरी झोल है, देखते आप क्या कांड निकलता है। सर गाड़ी बेलगाम से आ रही थी, ड्राइवर देवेन गोड़ा भी कस्टडी में है, और सर गाड़ी का डॉक्यूमेंट भी गड़बड़ है। गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है पता करो, ड्राइवर से पूछताछ करते हैं, जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा। मुंबई में दाखिल होने वाली एक गाड़ी पुलिस को संदेहजनक लगी, क्योंकि उसके शीशे काले रंग के थे। रोके जाने पर गाड़ी के अंदर बैठे लोग गाड़ी लेकर भागे और आगे एक जगह पर गाड़ी छोड़कर भाग निकले। यह घटना है साल 2015 की, लेकिन इस गाड़ी का सफर उससे 2 साल पहले यानी कि 2013 में शुरू हुआ था। नचप्पा मामा नमस्कार। नमस्कार। तो वसीयत के बारे में कुछ सोचा क्या? नहीं। कब सोचेंगे? मेरे को जब सोचना होगा सोचेगा, बार बार याद नहीं दिलाने का मेरे को। गरम है, खा लेना। नचप्पा मामा, वैसे मैं भी आपका रिश्तेदार हूँ। धनराज जैसा दूर का सही, लेकिन हूँ। जैसे कि मुझे मालूम नहीं, तेरे और धन्नार से भी दूर के रिश्तेदार आजकल मेरे बहुत करीब आने लगे। सब सोच रहे हैं बुड्ढा नचप्पा कब मरेगा और कब हम इसके नाम की रोटियां सेकेंगे। ये धनराज ऐसा सोचता होगा, मैं नहीं। मामा मैं वसीयत बनाने के लिए इसलिए बोल रहा है कि बाद में धनराज मेरे साथ कोई धोखा ना करे। हाँ, वैसे तू तो बहुत दूध का धुला हुआ गरीब बेचारा है। तुम दोनों गिद्ध हो, गिद्ध। मेरा सिर के ऊपर मंडरा रहा है। जैसे ही मैंने वसीयत बनाया झपट पड़ोगे मेरे ऊपर, सीधा जिंदा लेटा दोगे चिता के ऊपर मेरे। हमें कोई वसीयत नहीं बनाएगा। मेरे को खाना वाना नहीं खाना। खड़ूस नचप्पा मामा बात करने को तैयार ही नहीं है और सुनने को भी तैयार नहीं है, और ऊपर से राघव शेनाई शनि की तरह घात लगाए बैठा है। पूरा नारियल का भगान ना निकल जाएगा। गायत्री, केला खाने जितना आसान समझ रखा है उस राघव ने। नचप्पा मामा की पत्नी जब नहीं रही ना, तब हमारे परिवार ने उनको संभाला। पूरा गांव गवाह है। अनंता, धना सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर इस नचप्पा मामा ने अपनी वसीयत नहीं तैयार की ना, तो वो राघव उसका भाई प्रताप तुम्हें कुछ नहीं देगा बगान में से। धनराज अन्ना सरपंच है गांव के, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बागान का बहुत बड़ा सा हिस्सा हम ही को मिलेगा। क्यों अन्ना? हाँ, जरूरत पड़ेगी ना तो पंचायत से बात करूंगा। वो सारे हमारी तरफ ही हैं, चिंता मत करो अनंता। अच्छा चलता हूँ। अरे नचप्पा मामा भी फालतू में हीरो बनते हैं। वो जानते नहीं क्या, धनराज सरपंच है, पूरी की पूरी 5 एकड़ की प्लांटेशन हड़पने की ट्राई करेगा। अरे उसमें से आधा तो अपने को मिलना चाहिए। हाँ राघव अन्ना, वो सब तो ठीक है, लेकिन कावेरी इसमें कर क्या कर सकती है? मतलब वो सिर्फ सरकारी स्कीम में काम करती है, जैसे बच्चों को पोलियो के बूंद पिलाने का, लोगों को पढ़ाई लिखाई के बारे में समझाने का। कोई बड़ा फाइल साइन नहीं करती वो। प्रताप, कावेरी हम लोगों का तकदीर साइन कर सकती है। तेरे को मालूम है क्या, पंचायत में लेडीज के लिए एक पोजीशन रिजर्वेशन हुआ है, और पूरा गांव में कावेरी से बेहतर कोई नहीं है पंचायत का सदस्य बनने के लिए। अब सोच, अगर अपनी कावेरी पंचायत में घुस गई तो धनराज की गर्दन अपने हाथ में होगी। कभी दादागिरी का बात नहीं करेगा अपने से। अभी मैं खेत पे जा रहा हूँ, खाना खाने से पहले कावेरी से बात करना। कुछ भी पूछना हो मिल जाएगा आपको, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? याद रहेगा ना, 1 महीने में 4 बार। कावेरी, कावेरी, बैठ जाओ, मैं छोड़ता हूँ तुम्हें। पर हुआ क्या? अरे बैठो तो बताता हूँ।
मैं तो सिर्फ एक सोशल वर्कर हूँ, वो भी जूनियर लेवल की। धनराज जी जैसे बड़े आदमी से मैं कैसे लड़ सकूंगी? लड़ना नहीं है, सिर्फ उसे कंट्रोल में रखना है। देखो कावेरी, पूरा गांव के औरतों में से सिर्फ एक तू, और सिर्फ तू ही है जो अपना घर से निकलकर गांव के हर घर में जाती है। हर टाइप के लोगों को सरकारी स्कीम समझाती है तू, स्कूलों में जाती है, दवाखानों में जाती है, सारी पंचायतों से बातें करती है तू। ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है कावेरी। राघव अन्ना ने पूरा प्लान तैयार रखा था। पंचायत का ऑफिस में तेरा नॉमिनेशन एकदम मक्खन के जैसा हो जाएगा। पर धनराज जी से जमीन के लिए इस तरह से लड़ना जरूरी है क्या? मेरा मतलब है कि दूर के हुए तो क्या हुआ, है तो रिश्तेदारी ना। कावेरी, जितना बोला गया ना उतना करो। करोड़ों की जमीन है ये, लाखों की उपज होती है इसमें। और ये नचप्पा मामा तो वसीयत बनाने से रहे, मर जाएंगे ऐसे ही। तो ये धनराज अन्ना और उसका भाई अनंता पूरा कब्जा कर लेंगे जमीन पर। तो जाओ पंचायत का ऑफिस में भर लो वो नॉमिनेशन फॉर्म। नचप्पा अन्ना, बोंदो अच्छा है, एकदम फ्रेश, पी लो, ले लो। अरे सो गए क्या अन्ना? अन्ना अयो रामचंद्र, सो गया तो लक्ष्मी नारायण, इधर बोल रहे, इधर बोल रहे। धनराज अन्ना, नचप्पा मामा नहीं रहे, हार्ट अटैक। बागान में अपनी जगह पर बैठे बैठे राघव ना, वो नचप्पा मामा मर गए। कैसा? वही बागान में दिल का दौरा पड़ा उनको। उनकी चिता को अग्नि तो मैं ही दूंगा, ये धनराज को आग न लगा दे, यही चिंता है मुझे। चल जल्दी कर। पंडित जी, नचप्पा मामा की पत्नी 10 साल पहले गुजर गई थी। उनके जाने के बाद मैंने और मेरे परिवार ने इनकी देखभाल करी है। नचप्पा मामा की सेवा मैंने बिना किसी स्वार्थ के की है, ये नारियल के बाग पे नजर रख के नहीं किया। धनराज अन्ना की तरह। ए प्रताप, चुप बैठ। पंडित जी, ये लोग चाहे कितने ही झूठे आरोप लगाए हम पर, लेकिन रिश्ते से हम लोग नचप्पा मामा के ज्यादा नजदीक थे, इसलिए आप तो धनराज अन्ना ही देंगे। रिश्ते खून से नहीं बनते, पसीने से बनते हैं। जो मेरे नचप्पा मामा के लिए मैंने बहुत बहाया है, इसके लिए इसे आग देने का हक सबसे पहले मेरा है। कहाँ लिखा है? दिखा रहे राघव, कहाँ लिखा है? क्या नचप्पा मामा कोई वसीयत छोड़कर चले गए जिसमें लिखा है और राघव ही आग देगा? धनराज अन्ना आग देंगे ऐसा भी तो नहीं लिखा ना। मैं सरपंच हूँ इस गाँव का। तो क्या? मैंने फैसला लिया है, मैं और मेरा परिवार अंतिम संस्कार करेंगे इनका। पूरा गाँव मेरे साथ है। अरे ये एक तरफा फैसला है, हमें मंजूर नहीं है। और धनराज, तुम कितना भी ढिंडोरा पीट लो कि नचप्पा मामा का तुम इकलौता वारिस है, तो भी किसी को मंजूर नहीं है। कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। पंडित जी, ये लोग ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। मशाल मुझे दीजिए, मैं आग लगाऊंगा। मैं आग मैं दे दूंगा पंडित जी। कुछ तो संयम कीजिए। वृद्ध आदमी का शव चिता पर है, समझदारी से काम लेते हैं, फिर मसले का हल कर लेते हैं। क्या दम यदा क्या दम यज्ञ स क्रियते मिदो। नचप्पा की चिता को कौन अग्नि देगा, इस मसले को काफी लड़ाई झगड़े के बाद सुलझाया गया। धनराज और राघव दोनों ने मिलकर अंतिम संस्कार कर दिया। पर दूसरी ओर मुंबई में जो गाड़ी रास्ते पर लावारिस हालत में छोड़ दी गई थी, उसका रहस्य अब भी सुलझना बाकी था। फर्जी नंबर है? हाँ इंस्पेक्टर, अभी अभी मुझे बेलगाम आरटीओ से मैसेज आया कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। गाड़ी के कागजात भी कंप्लीट नहीं थे। मेरे को सिर्फ उन लोग का नाम मालूम है साहब। एक वो रमेश नाडकर्णी था जो मेरे को इस काम के लिए बुला है, और उसका साथ जो दूसरा आदमी था वो कार्तिक रेड्डी। ये रमेश नाडकर्णी हमको बोला कि मुंबई गाड़ी लेके जाना है और वो लोग हमारा साथ में चलेंगे। देख, तुझे गाड़ी और हमें मुंबई पहुंचाना है, रिटर्न तू बस से आएगा। चाचा 2 चाय देना, सिर्फ 1 वे चलाना है, चला लेगा ना? गाड़ी चलाने का तो काम है अपना से। ये बेलगाम मुंबई बहुत बार किया मैं, 6000 लूंगा। दिन का रेट 2000 है, हाँ? और एक ही दिन का तो काम है। 3000 रुपये रेट है दिन का साहब।
अभी आपको छोड़ने जाऊंगा, वापस बस से लौटूंगा तो दिन काल ही जाएगा ना। 2 दिन का चार्ज लेगा। चल 5,000 दूंगा और रिटर्न टिकट का पैसा भी। मैंने हाँ बोल दिया सर। हमारा लाइसेंस एकदम बराबर है साहब। हमको भी लगा था कि वो गाड़ी उन लोग का होगा। अब गाड़ी का पेपर बराबर नहीं तो हम क्या कर सकता है साहब। सर, गाड़ी का नंबर फर्जी है। कर्नाटक आरटीओ में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। खासियत है तेरी चोरी की गाड़ियां चलाना। गैंग है कोई तुम लोगों का? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। वो रमेश नाडकर ने मेरे को फोन किया था तो मैं गया। रमेश को तेरा नंबर किसने दिया? वो मैं नहीं पूछा साहब। अब हमको जब काम आता है तो हम मालिक लोग से ऐसा नहीं पूछते है ना किसने नंबर दिया। सर, रमेश के फोन रिकॉर्ड शाम तक आ जाएंगे। फिलहाल फोन स्विच ऑफ है। सीधे सीधे बता दे कौन थे वो लोग, क्या था गाड़ी में, क्या था ऐसा जो गलत था, जो तू समझ गया लेकिन तू बता नहीं रहा है? कुछ नहीं साहब, मेरे को मालूम नहीं। एक बार कूटना शुरू किया ना तो तेरा व्हील, ब्रेक, स्टीयरिंग, एक्सीलेटर सब डैमेज हो जाएगा। बता दे, अपनी नहीं तो अपने घर वालों की सोच। हमारा घर वालों का कसम खा के बोलता हूँ साहब, हमको कुछ मालूम नहीं। सर, ये रहा गाड़ी का चेसी नंबर। कितारे, ये चेसी नंबर बेलगांव आरटीओ में भेज दो अभी। एक बार गाड़ी का ऑनर मिल जाएगा तो हमारी ओपनिंग में हो जाएगी। राइट सर। और हाँ, रमेश काटकर्णी के फोन रिकॉर्ड्स में जितने भी फोन आए हैं और किए गए हैं सबको कांटेक्ट करना शुरू करो। ओके सर। सर, इस देवेन की डिटेल्स मैंने बेलगाम पुलिस को भेज दी हैं। यहाँ तो मुंह खोल नहीं रहा है। क्या पता कोई माहिर हिस्ट्री शीटर है जो मासूम बनने का नाटक कर रहा है। ड्राइवर देवेन गौड़ा को उस गाड़ी और जिस जुर्म के लिए गाड़ी को इस्तेमाल किया जा रहा था उसके बारे में उतना ही पता था जितना कि एक दूसरे ड्राइवर गिरधर हेगड़े को पता था, जो 1 साल पहले ये गाड़ी चला रहा था और उसने ये गाड़ी एक हाईवे पर रोकी थी। जन्ना स्वामी, किस तरफ जा रहे हो? बेंगलुरु सिटी। आपको किधर जाना? हम लोग गोकर्ण जा रहे हैं, छोड़ दोगे? हाँ बैठो, उधर ही रास्ते में तो पड़ता है। बने बने बने। देवेन गौड़ा और गिरधर हेगड़े, इन दोनों ड्राइवर्स को कितना मालूम था और क्या मालूम था उस घटना के बारे में जो दुर्वागिरी में हुई थी प्लांटेशन मालिक नाचप्पा सिन्नूर की मौत के बाद। ये गोत्र ये चास्मानो आसम संदे आच गोत्र आचास्मानो। धनराज बात करो, बाकी का मेरे लिए छोड़ दो। क्या तय हुआ था, भूल गए? बस इसी बात से खुश हो जाओ कि इन अस्थियों को बहाने की इजाजत दे रहा हूं मैं। बगान की बात तो भूल ही जाओ। मैं और तुम एक ही खानदान के, एक ही खून है हमारा। खूब टेढ़ी चाल चलकर मेरे से सीधे चाल की उम्मीद मत रखो। पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए। ओम ये गोत्र। कावेरी आइक। धनराज अन्ना पंचायत को अपना तरफ करने का पूरा कोशिश करेगा, तुम उसे नाकाम करने का पूरा कोशिश करोगी। ऐसे कैसे कावेरी को पंचायत में एंट्री मिलेगी? क्यों नहीं धनराज अन्ना, महिला सीट है और वैसे भी गांव में से किसी ने फॉर्म नहीं भरा, सिर्फ कावेरी ने फॉर्म भरा और इस पद के लिए जो जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी उसने पूरी की है, तो ये सीट कावेरी को देनी होगी। समझ गया कादर। एक कावेरी से जो फॉर्म भरवाया ना, ये प्रताप और राघव की चाल है। धनराज अन्ना, आप दोनों परिवार नाचप्पा अन्ना के बागान का ढंग से बंटवारा क्यों नहीं कर लेते? पंचायत भी आपको सपोर्ट करेगी उसमें। मैंने कब मना किया है? ये दोनों सुने तब ना। बंटवारा होगा तो 50-50 होगा। पूरा 5 एकड़ का प्लांटेशन है, 2.5 तुम्हारा 2.5 हमारा। और धनराज अन्ना, तुमको 4 एकड़ चाहिए, क्यों? 5 एकड़ पे पूरा हमारा हक है, 1 एकड़ दे रहा हूँ, ये मेरा बड़प्पन है। नाचप्पा मामा हमारे अप्पा के ज्यादा करीब थे, तुम लोग दूर के रिश्ते में आते हो, तो सही मायने में
हम ही लोग वारिस हैं। ए अनंता, ये रिश्ते में करीबी और दूरी की बात तुम मत करो। नचप्पा मामा का कानूनी वारिस ना तो तुम लोग है ना तो हम लोग हैं। और ये तो हम भी बोल सकते हैं कि नचप्पा मामा के असली वारिस हम हैं, क्योंकि उनको असली बेटे बेटी तो है नहीं। तो बंटवारा होगा, लेकिन 50-50। वो तो कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, अब ये बात का फैसला पंचायत करेगी, और पंचायत का फैसला अगर किसी को मंजूर नहीं होगा तो बड़े कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। हाँ ठीक है, चल। धनराज, ये सारे पंच हमारी तरफ है ना? पहले जैसा आसान नहीं रहा पा। प्रताप शेनाई की पत्नी कावेरी पंचायत में शामिल हो गई है। अब वो 8 लोगों का दिमाग कैसे खराब करेगी पता नहीं। कावेरी चुनी हुई कैंडिडेट नहीं है, नॉमिनेटेड है। क्या आप उसे वोट करने से रोक नहीं सकते? मेंबर मतलब मेंबर, वोट करने का अधिकार सबको बराबर है। लेकिन मुझे जो चीज परेशान कर रही है वो कावेरी का एक वोट नहीं है। तो आपको लगता है कि वो बाकी लोगों की राय चेंज कर सकती है? उसका काम ही कुछ ऐसा है, लोगों से बात करना, बात समझाना। इकलौती औरत है पंचायत में, कुछ भी कर सकती है। धना मैं क्या बोल रहा था, अभी अगले महीने पंचायत का मीटिंग है। आपका और राघव अन्ना के बीच की लड़ाई काफी घमासान होने वाली है। तो होने दो, डरता हूँ क्या? बात डरने का नहीं है अन्ना, आप सेटल कर लो ना, सबके लिए अच्छा होगा। नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो श्याम? अपना पंचायत में टोटल 10 मेंबर है, जिसमें से 4 मेंबर थोड़ा भावुक हो गए और उनको लगता है कि आप राघव अन्ना के साथ थोड़ा जास्ती कर रहे हो। एक औरत आके 4 आंसू क्या बहा देती है, सब भावुक हो जाते हो। नमस्कार श्याम अन्ना। नमस्कार नमस्कार। ये 10 लोगों में से जो 4 लोग भावुक हुए थे, उनमें से एक तुम तो नहीं हो ना? क्या ना अभी, आप हमारे सरपंच हो, सब लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं और मैं तो हमेशा आप ही के पक्ष में बोला ना। अभी यहाँ पर सबको लगता है कि शेनाई परिवार के साथ थोड़ा आप नाइंसाफी कर रहे हो। बाय बाय जा। बाय बाय। स्कूल के बाद सीधे घर आना, धूप में खेलना मत। ठीक है, अच्छा बाय बाय। अप्पा चाय। तो तुम जा रही हो ना? हाँ अप्पा, पर क्या बोलूं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। इस समझने वमझने का काम तुम मत करो। धनराज जैसा बोला वो बोलो। वरुण, बात करना है तेरे से। क्या बात कर रहा है? अरे गायत्री, अंदर आओ ना। नक्का, यहाँ ठीक हूँ। बच्चे स्कूल गए? हाँ चले गए। अंदर तो आओ। नहीं रुक्मिनी अक्का, मैं यहाँ सिर्फ ये बोलने आई थी कि आपके पति राघव और देवर प्रताप ये जो सब कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। ये कावेरी को बीच में लाकर मामले को और बढ़ावा दे रहे हैं। सच बात तो ये है कि ये झगड़ा मैं भी नहीं चाहती, पर हम औरतें कर करा के कर ही क्या सकती है। जब हमारे घर के मर्दों ने जमीन पर लड़ने की ठान ली है, तब हम औरतों को मुंह पे ताला लगाकर चुप बैठना ही ठीक है। मैं वही तो कह रही हूँ ना अक्का, तो फिर ये कावेरी बीच में क्यों आ रही है? आप मुझे मेरी अम्मा को धमकी दे रहे हो पापा? नहीं बेटा, तू सिर्फ तेरी अम्मा को कावेरी को इतना समझा दे कि इस झगड़े में ना पड़े। ये उसका आंगन नहीं है। ये वजह क्या मेरे अप्पा से क्यों नहीं करते? वही तो जड़ है। तेरे अप्पा प्रताप ने तो तेरे अम्मा को इस मारामारी में धकेला है। पर हुआ तो आप लोगों की वजह से है ना। पप्पा आपने और धनराज महंतो ने नाइंसाफी किया हमारे साथ। देख वरुण, तू नौजवान है, मर्दों की बातें समझता है। मर्दों के झगड़े सारी हदें पार कर जाते हैं, खून के रिश्ते भी टूट जाते हैं। ऐसे में किसी औरत को सामने रख के लड़ना सिर्फ गलती नहीं, हमारी बिरादरी की शान के खिलाफ भी है। ये बात तू तेरी अम्मा को जाके समझा दे। ये लड़ाई बड़ी गंदी हो सकती है। गायत्री, सच कहो तो मेरे इस घर में कोई खास जगह है ही नहीं, पर कावेरी शुरू से अलग है। हमसे 4 क्लास ज्यादा पढ़ी हुई है, सरकारी कामकाज कर लेती है। शायद इसीलिए मेरे पति और देवर ने उसे इस लड़ाई में आगे कर दिया हो, और उनके बीच में मैं कुछ बोलने वाली कौन होती हूँ? वैसे तुम्हारे घर के मर्दों ने भी तो तुम्हें इस लड़ाई में आगे किया है।
तुम्हें यहाँ भेजकर। कावेरी, पंचायत के मामले में एकदम सही जा रही है तू। और तुम्हारे वजह से तो वो धनराज घुटनों पर आया है। हाँ हाँ, लेकिन दुश्मनी थोड़ी ज्यादा हो गई नहीं? तेरे को पूछा किसी ने? तेरे को मालूम है दुश्मनी क्या होती है? अरे दाल गरम क्यों नहीं है? बात कर। कुछ भी बोला वरना ईट का जवाब पत्थर से दिया हमने धनराज अन्ना को। अब हम धनराज अन्ना से किसी भी लेवल पर कम नहीं। ये समझाना कुछ काम नहीं आया, लगता है कुछ और करना होगा। कुछ और का मतलब? कुछ और मतलब कुछ और। तुमसे जो कहा गया था किया तुमने? देखिए, सभी अपने लोग हैं, घाव को और गहरा मत कीजिए। घाव और गहरा होगा गायत्री? इतने सालों से मेहनत करते करते इस पद पर पहुंचा हूं मैं, गांव का सरपंच बनाऊं। कल की आई हुई औरत मेरे मेहनत पर पानी फेर देगी? सवाल 5 एकड़ नारियल के बागान का नहीं है, मेरी इज्जत का है। धनराज, छोड़ना मत। औरत मर्द कुछ मत देखना, रिश्तेदारी तो देखना ही नहीं। अरे हिम्मत कैसे हुई इस औरत की पंचायत में घुसकर चुगली करने की? कावेरी, जो तेरा काम था वो तूने कर दिया। बस अब ये आखिरी 3 लोगों को हमारा तरफ कर दे। बात करनी है तुमसे। बोलिए। अकेले में। बहुत अच्छा काम कर रही हो कावेरी तुम, सच में। सरकार की एक एक स्कीम का फायदा दिलाया है तुमने गांव वालों को। सीधा मुद्दे पर आएंगे धनराज जी। लोगों को इतना फायदा कर रही हो और मेरा इतना नुकसान क्यों? मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया। किया है, ऐसा नुकसान किया कावेरी जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। इज्जत समझती हो? इज्जत क्या होती है? हमारे परिवार की भी इज्जत है जो आप लोगों ने कभी नहीं की, और आप मिटाने पर तुले हुए हो। अब ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि अपने परिवार की इज्जत की रक्षा भी ना करें। आप ही का सिक्का आपको लौटा रहे हैं धनराज जी, तो फिर क्यों रो रहे हैं आप? रो नहीं रहा हूं और कभी रोता भी नहीं हूं, और ना ही तुम्हें रोता हुआ देखना चाहता हूं। तुम्हारा पति प्रताप और जेठ राघव दोनों तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, कठपुतली बनाकर नचा रहे हैं तुम्हें। आप हमारे परिवार के साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखेबाजी। धोखेबाजी? कौन सी धोखेबाजी की बात कर रही हो तुम? सबको पुश्तैनी जमीन मिली है, एक टुकड़ा भी मैंने तुम्हारे परिवार से नहीं लिया है, एक टुकड़ा भी। नचप्पा मामा की जमीन भी पुश्तैनी ही है। रिश्ते से हक ज्यादा मेरा बनता है। देखिए, दोनों दूर के रिश्तेदार है, कोई वसीयत नहीं है। इस नाते दोनों का बराबर का हक बनता है। हमें 1 एकड़ देकर खुद 4 एकड़ जमीन रखना तो नाइंसाफी हुई ना। एक और बात कहती हूँ, पता नहीं कोई फायदा है या नहीं बोलने का, लेकिन कृपा करके इस झगड़े को मिटा दीजिए। महज 1.5 एकड़ की जमीन के लिए रिश्तेदारी को दुश्मनी में मत बदलिए। जो मेरे वरुण को और अनंत अन्ना के सोहम को विरासत में मिले, और फिर उनके बच्चों को भी। हम चाहे जैसे भी हैं, लेकिन है तो रिश्तेदार ही ना। विनती करती हूँ, शांति से एक बार सोचिए, क्या ये झगड़ा वाकई में इतना जरूरी है? मैं जानती हूँ कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है कठपुतली की तरह, और यकीन मानिए मुझे इतना सा भी मजा नहीं आ रहा है ये सब करने में। मैं जो पहले करती थी उसमें बहुत खुश थी, लेकिन इस काम के लिए हाँ मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि अन्याय हो रहा था, चीटिंग हो रही थी, और वो भी आपकी तरफ से। और छोटा मुंह और बड़ी बात, जो अन्याय करता है वो जीत तो नहीं सकता। शायद ठीक कह रही हो तुम कावेरी, इस झगड़े को इतनी दूर लाने की जरूरत ही नहीं थी, खत्म कर सकते थे। वैसे अच्छा लगा तुमसे बात करके। प्रताप और राघव ने भी परिवार की तरह बात करी होती तो ये नौबत ही नहीं आती। देखिए, उम्र और औहदे दोनों में आप बड़े हैं, पहला कदम उठाइए, वो दोनों भी पहल करेंगे। ठीक है, 2.5 एकड़ राघव और प्रताप का, और 2.5 एकड़ मेरा और अनंता का। ना, बिल्कुल नहीं। और कावेरी, तूने उसका ऐसा हालत किया है ना कि घुटनों पे रेंगता हुआ आया है वो। अब ये 2.5 का बंटवारा बिल्कुल नहीं होगा। अब बंटवारा होगा 4 एकड़ और 1 एकड़ का, लेकिन अभी 4 हमारा और 1 धनराज का।
पर भावजी, प्रताप, ये तो नाइंसाफी है ना? कोई नाइंसाफी नहीं है ये कावेरी, यही सही इंसाफ है। क्या बोल रहा था शुरुआत में धनराज अन्ना? 1 इंच जमीन का टुकड़ा भी नहीं देगा। अब ये ऐसा ऐसा झटका लगेगा ना उसको कि आइंदा नाइंसाफी करने से पहले तर तर कांपेगा। ये धनराज अन्ना और उसका भाई अनंता और उसका चालक बाप गणेश। एक औरत की बातों में आ गया। बात ना तो औरत की है ना हार की, बात है होने वाले नाइंसाफी को रोकने की। कैसी बातें कर रहा है तू? मान ले कि उनकी औरत के सामने तू हथियार डाल आया है। नाइंसाफी के लिए हथियार उठाए थे, हार तो होनी ही थी अब्बा। मुझे तो लगता है कि धनराज भाऊजी ने बिल्कुल ठीक किया है अब्बा। यहाँ पर तुम्हारी राय किसी ने मांगी नहीं है गायत्री। तुझे क्या लगता है अब ये राघव आधी जमीन मांगेगा? पूरी की पूरी जमीन मांगेगा और कोई मौका नहीं छोड़ेगा। वाह, वो 4 एकड़ रखेंगे और मैं 1 पे मान जाऊं? ये कहां का इंसाफ है कावेरी? कहां का इंसाफ है? क्यों होते हैं सारे मर्द एक जैसे? हर फैसले में इतना अहंकार? यह अहंकार नहीं है कावेरी, मैं दूसरे मर्दों की तरह नहीं हूं। मैं अपना अहंकार समझ चुका हूं, इसीलिए 50-50 पे मान गया था। तुमने मेरी आंखें खोली। आपने भी तो मेरी आंखें खोली थी। आपने मुझसे कहा था कि मेरा पति और मेरा जेठ कठपुतली की तरह मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं आपके परिवार को नीचा दिखाने के लिए। मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए था इस गंदे खेल में। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कतई कठपुतली नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसा गुण है जिसने मुझ जैसे आदमी को भी बेहतर इंसान बनने की इच्छा जगाई है। देखो, ना तो तुम्हें कठपुतली बनने की जरूरत है और ना ही ये गंदा खेल खेलने की। उन्हें 4 एकड़ चाहिए ना, दिए, मान गया। तुम दुखी मत होना। आप मेरे लिए ये सब करेंगे? कावेरी, ये जो तुम काम कर रही हो ना, सरकारी स्कीम्स का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, इसे और बढ़ाओ। ये घरेलू पॉलिटिक्स में तुम्हें छोटा होता हुआ देख नहीं सकता हूं मैं। जाकर राघव और प्रताप को कह दो धनराज मान गया। नहीं धनराज जी, नहीं। ये बंटवारा अब आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है। फिर भले ही गुनहगार मेरे अपने घर वाले क्यों ना हो, मैं लड़ूंगी इस अन्याय के साथ। प्रताप, राघवन्ना, जो चाल तुम लोगों ने चली थी वो तुम लोगों को भी अपंग बना सकती है। सीधा बात करो। तुम्हारी बीवी कावेरी ने हम सब लोगों को धनराज अन्ना के खिलाफ भड़काया है, लेकिन अब दोनों के बीच में क्या? बीच में ही कुछ भड़क रहा है। श्याम अन्ना, आप तुम करो, क्या बक रहे हो तुम? गांव वालों ने भी बकना शुरू नहीं की है और ऐसी खबरें आग से भी ज्यादा तेज फैलती हैं। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बीवी और दुश्मन के बीच की दोस्ती कहीं तुम दोनों के अपमान का हथियार ना बन जाए। श्याम अन्ना, मैंने देखा है गड़बड़ है। वरुण, हाँ पंकज अन्ना, इधर आना। वो अनंत अन्ना आया था उस दिन मिलने तेरे से। हाँ आया था ना, कुछ दिन पहले। मेरे अप्पा का सामना नहीं कर पाया तो मेरे को उकसाने आया था। बोला अपनी अम्मा को बोल पीछे हट जाए। फिर से अगर आया ना पंकज अन्ना वो, तो कुछ बोल दूंगा उसे, तो कुछ कर ही दूंगा। जरूरत नहीं पड़ेगी, अब वो नहीं आएगा तेरे से मिलने। क्यों? सारा गांव तेरा अम्मा और धनराज अन्ना के बारे में बात कर रहा है। कैसी बात? जब गांव किसी आदमी और औरत के रिश्तों को लेकर बात करता है तो इसका मतलब क्या होता है वरुण? ये तो तेरे को मालूम होगा ना। क्या बकवास सुन रहा हूं मैं? सच है अन्ना? हाँ सच है। मैं और कावेरी एक दूसरे से प्यार करने लगे। हमारे दुश्मन की पत्नी और कोई नहीं मिली? अन्ना कुछ खिलाया पिलाया उसने आपको? क्या हो गया आपको? कुछ भी नहीं हुआ है। और एक बात सुन, कावेरी उन लोगों की तरह नहीं है, बहुत अच्छी है और दिल से सच्ची है। अरे तू चुप क्यों रे? हाँ चुप क्यों रे कावेरी? देख देख, डर मत, नाम बता।
नाम बता, किसने फैलाया ये गंदा अफवाह? बोलना अम्मा, अब्बा राघव महंतो का प्लान ये तो नहीं था। कावेरी कुछ बोलती क्यों नहीं तू? वरुण ठीक बोल रहा है। ये सब आप लोगों के प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। पंचायत के ऑफिस में हो क्या रहा है? हाँ? प्यार करने लगी हूं मैं धनराज जी से। गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे थे। मैं जानती हूँ ये सच्चाई आप लोगों को हजम नहीं होगी, पर प्यार है तो है। इसको धनराज की टांगे काटने के लिए भेजा था, ये तो हमारी नाक कटवा के आ गई। गड्ढे में गया, जमीन गड्ढे में गया। तू ना पंचायत पे कदम नहीं रखेगी, इस घर के बाहर नहीं निकलेगी तो। मैं आप लोगों की कठपुतली नहीं हूँ। बहुत शर्म आ रही है मेरे को तेरे पे, घिन आ रही है तेरे से। क्यों नहीं बेटा, इस घर के उभरते मर्द जो हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए सहानुभूति होती तो मैं चौंक जाती। जब तुम्हारे अब्बा और राघव महंतो ने मुझे जबरदस्ती पंचायत में भेजा तो कुछ नहीं हुआ था तुम्हें? ना गुस्सा आया, ना घिन आई। देख कावेरी, देख देख, जो कुछ भी हुआ है ना उसको भूल जा, भूल। इसके आगे तेरे पति के साथ खड़ी हो जा तू। देख, इस घर की बहू है तू, तो इस घर का जो दुश्मन है वो तेरा दुश्मन है। दुश्मनी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन धनराज जी ने नचप्पा मामा की जमीन का आधा हिस्सा आप लोगों को देने के लिए कबूल लिया था। दो बातें जितनी जल्दी आप लोग समझ ले उतना ही अच्छा। पहला ये कि अब आप लोग नाइंसाफी कर रहे हैं धनराज जी के साथ, और दूसरा मैं प्यार करती हूं उनसे, और वो भी। सर ये कार रजिस्टर इसलिए नहीं है क्योंकि शोरूम से बिकी ही नहीं है। नागेश ऑटोमोबाइल, बेलगांव। जी सर, ये वाइट एसयूवी चेसी नंबर MA1TH2MWNE2A17206 हमारे शोरूम की गाड़ी है सर। लेकिन गाड़ी बिकी नहीं। कैसे बिकेगी सर? 1 साल पहले चोरी हो गई थी, 17 अक्टूबर 2014 को। आपको कहाँ मिली सर? मुंबई में। गाड़ी का ड्राइवर देवेन गौड़ा हमारी हिरासत में है। ड्राइवर के अलावा गाड़ी में 2 लोग और भी थे, रमेश नाडकर्णी, कार्तिक रेड्डी। इनमें से किसी को जानते हो? नहीं सर, सारे नाम पहली बार सुन रहा हूँ। 1 साल पहले ये गाड़ी चोरी कहाँ से हुई थी और कैसे? सर मंगलुरु में हमारा एक ब्रांच है, ये गाड़ी हम वहाँ भेज रहे थे। हमारे शोरूम का ड्राइवर गिरधर हेगड़े उसे चलाकर यहाँ बेलगाम से मंगलुरु जा रहा था। सर उस दिन के बाद ये गाड़ी दिखी ही नहीं, और 2 दिन बाद ड्राइवर गिरधर हेगड़े की लाश मिली कारवार स्टेट हाईवे के पास। चेक करो। नहीं रहकर, ये एक्सीडेंट केस नहीं है, गला दबाया गया। बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है। सर ये गिरधर हेगड़े लग रहा है। कौन गिरधर हेगड़े? सर 2 दिन पहले बेलगाम पुलिस से डिटेल्स आई थी। बेलगाम के एक कार शोरूम का ड्राइवर है, 2 दिन से गायब था। आज सुबह उसकी तस्वीर दोबारा देखी मैंने मिसिंग लिस्ट में। सर यहाँ बेलगाम पुलिस में ये केस रजिस्टर्ड है, पर उस दिन के बाद कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई।
ना गिरधर के हथियारे पकड़े गए और ना ही गाड़ी ट्रेस हुई। पक्का आपने इससे पहले देवेन गौड़ा का नाम कभी नहीं सुना? नहीं सर, हम लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये केस कभी हल होगा। गाड़ी ने शोरूम से निकलते ही एक मर्डर देख लिया है 2014 में। अब पता नहीं वो इस बार किस जुर्म की गवाह है। सर, मैंने इस देवेन गौड़ा को स्केच आर्टिस्ट के साथ काफी देर तक बिठाया, लेकिन ये इस रमेश नाडकर्णी और कार्तिक रेड्डी इन दोनों का हुलिया नहीं बता पा रहा है। हुलिया बता नहीं पा रहा है या फिर बताना चाह नहीं रहा है? 3rd डिग्री के बाद भी वही बयान है सर। कॉल रिकॉर्ड्स? सर, रमेश के कॉल रिकॉर्ड्स में सिर्फ एक ही नंबर है, 44598701। फोन स्विच ऑफ होने से पहले रमेश ने इसी नंबर पे बात की थी। इस नंबर के अलावा उसने कहीं और कॉल नहीं किया। मतलब ये फर्जी सिम सिर्फ इसी काम के लिए खरीदा गया था, गाड़ी को मुंबई पहुंचाने के लिए। सोचने वाली बात यह है कि मुंबई में इस गाड़ी का इस्तेमाल किस जुर्म के लिए होने वाला था? इन दोनों की कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है हमारे पास। रमेश ने बेलगाम में किससे बात की थी? गोवर्धन मालवी। बेलगाम चलने की तैयारी करो। इस गाड़ी का इस्तेमाल किस लिए हुआ था, किस लिए होने वाला था, इन दोनों राज को खोलते हैं। अब लौटते हैं, कुपुस्वामी से पूछते हैं, वो बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। बोलो गोवर्धन, जैन समाचार है? कुपुस्वामी, देवेन गौड़ा की फैमिली मेरा खून पी रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ, अभी तक लौटा क्यों नहीं, उसका फोन भी बंद आ रहा है। रमेश या कार्तिक का फोन है तो आपको? वो तो मुंबई पहुंच के काम भी कर चुके होंगे अब तक। गोवर्धन, रमेश और कार्तिक दोनों में से अभी तक मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया है। मुंबई में काम हुआ या नहीं ये भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देखो तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और वो घोड़ा की वाइफ है ना, वो दिन रात पकाती है, पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने की धमकी दे रही है। एक काम करो, उसे कहो पार्टी उसे मुंबई से गोवा या बड़ौदा साइड ले गई है किसी काम से, 2-4 दिन में लौट आएगा बेलगाम। ऐसे वैसे उसे अभी के लिए शांत कर दो गोवर्धन, ठीक है ना? प्रताप और राघव भाव जी ने मेरा घर से निकलना एकदम बंद करवा दिया है। बिना बताए किसी तरह से भाग कर आई हूँ मैं। अब भागना ही एक रास्ता है कावेरी। मतलब? गांव के बाहर हम छुपकर क्यों मिले कावेरी? इतना बड़ा देश है, हम कभी भी कहीं भी जाकर बच सकते हैं। मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो? देखो कावेरी, नए शहर में नई दुनिया बसाएंगे, चलोगे ना मेरे साथ? अतीत में हुई एक दुश्मनी का तांडव प्रेम और बगावत के आलिंगन में बदल चुका था। 1 साल पहले एक गाड़ी चोरी हुई थी, उसके ड्राइवर का कत्ल किया गया था और अब वर्तमान में वही गाड़ी छोड़कर 2 लोग फरार हुए थे और इस गाड़ी का रहस्य अब पुलिस के सर पर तांडव कर रहा था। 1 साल के अंदर हुए इन 2 तांडवों का रिश्ता क्या था? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फिलहाल अपने पहले पड़ाव पर थी और जो गाड़ी उनकी हिरासत में थी उसकी कहानी काफी उलझी हुई थी, जिसके बारे में फिलहाल उन्हें भनक तक नहीं थी। कल रात हम पता करेंगे कि पुलिस ने किस तरह इन 2 केसेस के बीच का कनेक्शन ढूंढ निकाला और इस केस को हल भी किया। फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।